आज उत्तम तप धर्म है। तप की व्याख्या समझनी हो तो एक बार शब्द का शीर्षासन कर देते हैं। तप का शीर्षासन करो शब्द की अपेक्षा तो क्या होगा? पथ, तप, पत और पथ का अर्थ होता है गिरना, प्राकृत में भी और संस्कृत में भी और हिंदी में भी, इसलिए अपन पतन शब्द बोलते हैं। तो पथ का अर्थ होता है गिरना। अब सीधा कर दो और अर्थ कर लो। जो उठे, उठावे, उसको तप कहते हैं। जिसको धारण करने से आत्मा ऊंचा उठे, उसको तप कहते हैं। या जो आत्मा को ऊंचा उठावे, उसको तप कहते हैं। ये तप की सामान्य परिभाषा हुई। तप धातु इसी से ताप बना है, संताप बना है। तप धातु का अर्थ होता है सहन करना। विपरीत परिस्थिति आने पर मन में ज्वार को नहीं उभरने देना, बल्कि शांत चित्त से उसको सहन करना, इसको तप कहते हैं। याद रखिएगा, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं होती। अब मुझे ठंड लग रही तो ठंड लग रही, मुझे गर्मी लग रही तो गर्मी लग रही है। मैं गर्मी नहीं बदल सकता, सर्दी नहीं बदल सकता, लेकिन सर्दी, गर्मी इत्यादि विपरीत परिस्थिति आने पर मन स्थिति को डावाडोल नहीं होने के लिए जो मदद करता है, उस अनुष्ठान का नाम, उस साधना का नाम तप है। इसके लिए जो मूल परिभाषा मिलती है, जैसा कि जयसेन आचार्य ने लिखा है, आत्म विजयनात् प्रतपनम इति तपः। इसी परिभाषा को बृहद द्रव्य संग्रह में भी आचार्य ब्रह्मदेव ने लिखा है। आत्म विजय प्राप्त करने के लिए जो क्रियानुष्ठान किया जाता है, जो सहन किया जाता है, उसको तप कहते हैं। तप दो प्रकार के हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप तभी तप है जब वो अभ्यंतर में विशुद्धि के कारण बनते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी चर्चा बता रहा हूं मैं आपको। उपवास किसे कहते हैं? तो आचार्य सोमदेव महाराज ने यशस तिलक चंपू का 8वां जो आश्वास है ना, अधिकार, उसमें एक लक्षण दिया है। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र स विधीयते उपवास स विज्ञेय शेष लंघनकम विदु। जिसमें कषाय का त्याग हो, विषयों का त्याग हो और आहार का त्याग हो, उसको तो तुम उपवास जानो। शेष लंघनकम विदु, और बाकी जो है उसको तुम लंघन जानो। लंघन यानी भूखा रहना। उपवास करना यानी केवल भूखा रहना नहीं है। इसलिए जब उपवास की व्यवस्था बताई गई तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात् धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पीबतु पायद्वान्यान ज्ञान ध्यान परोपा भवतु प्रसन्न तंद्रालु इत्यादि कई सारे नियम देती है। यानी बाह्य तप तब तप है जब वो कषायों का निग्रह करते हो। बाह्य तप तब है जब वो मन का निग्रह करते हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हो। जब तक ये नहीं होता तब तक उस तप को बाह्य तप नहीं कहा गया। लौकिक में तो कहते आज उपवास है, अब वो आर्त ध्यान कर रहा है तो भी उपवास है, आरंभ कर रहा है तो भी उपवास है, भोजन नहीं किया ना, चतुर आहार विसर्जनम उपवास है, इतना लक्षण कर दिया। 4 प्रकार का भोजन नहीं कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है। तो सामान्य लक्षण घटित होता है, लेकिन जब भी उसको उत्तम तप के अंतर्गत लेंगे, वो तभी होगा जब वो अभ्यंतर तप की विशुद्धि करता हो। और विशेष बात, सबसे ज्यादा संक्लेश का कारण होता है भोजन। इसलिए भोजन संबंधित तपों की संख्या 4 है। अनशन भोजन संबंधित तप है, अवमोदर्य भोजन संबंधित तप है, वृत्ति पर संज्ञान भोजन संबंधित तप है, और रस परित्याग भोजन संबंधित तप है।
4 तप है, 12 में से 4 यानी 33% का केवल भोजन पर कंट्रोल है, और फिर बाकी 66% के लिए 2 तप दे दिए। एक तो बोले जन संपर्क छोड़ो, विविक्त शय्यासन, और शरीर को ढालना सीखो, काय क्लेश। यदि ये 4 हो गए तो बाकी के लिए सरल हो जाता है, और बड़ा कठिन है, क्योंकि अनादि काल की आहार संज्ञा का उदय बार बार मेरी प्रवृत्ति को उसी आहार में ले जाता है। तो ये 6 प्रकार के तपों में से 4 एक एक का बंटवारा किया अपन ने। अब रही बात अंतरंग तपों की चर्चा। अंतरंग तपों में भावों की प्रधानता और क्रिया की गौणता है। वापिस एक बार, बाहरी तपों में क्रिया की प्रधानता, भाव का गौणत्व है। समझ लेना, उपवास में कब करता हूं? जब रोटी के प्रति आसक्ति कम होती है। उपवास से अच्छा, एक और समाज में क्या गलती मालूम है? जो उपवास करे वो बड़ा तपस्वी, जो एकासन करे वो उससे छोटा तपस्वी, जो वृत्ति प्रसंज्ञान करे वो उससे छोटा तपस्वी, जो रस परित्याग करे वो उससे छोटा तपस्वी। जबकि सच्चाई उल्टी है। उपवास करने से ज्यादा कम खाना है, कम खाने से ज्यादा मेहनत पड़ती है वृत्ति प्रसंज्ञान में, वृत्ति प्रसंज्ञान से ज्यादा परिश्रम पड़ता है रस परित्याग में। आप सोच कर देखो, मैं चौके में गया हूं, मेरे बगल का साधु शटरस खा रहा है, आंखों से दिख रहा है मुझे, तत्संबंधित कानों पर चर्चा आ रही है, तत्संबंधित सुगंधित आ रही है, और ऐसे समय में मैं इच्छा निरोध करूं तो मानसिक बल कितना चाहिए मेरे में? उपवास में क्या है, कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अब तुम उधर बादाम का हलवा खाओ या मूंगफली की चटनी खाओ, मेरे को क्या लेन देन है ना। तो जब देखा नहीं, उस संबंधित खुशबू नहीं आई, उस संबंधित शब्द नहीं आए, तो सरल है कि नहीं? सामने वस्तु हो और उस वस्तु को मैं ना लूं, उसके लिए जो मन की तैयारी करनी पड़ती है, ये भाव विशुद्धि क्रमशः बढ़ती जाती है। मतलब अनशन से उनोदर, उनोदर से रस परित्याग, रस विक्षासन, विक्षासन से रस परित्याग, वृत्ति प्रसंज्ञान, वृत्ति प्रसंज्ञान से रस परित्याग, क्रमशः बढ़ती गई इन चारों में। इसलिए बड़ा कठिन है। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी दादी जब दीक्षा लेने के लिए संघ में आई तो उन्होंने कहा, महाराज मैं जो है रविवार को उपवास कर लूंगी। मैंने कहा क्यों? तो बोले बिना नमक का नहीं भाता। तो मैंने कहा दादी एक नियम करो कि रविवार को नियम से आहार करोगे, और दूसरी बात उस दिन जो है फल नहीं खाओगी, मिठाई नहीं खाओगी। मैंने कहा नियम करो, सब्जी रोटी खाओगी। वास्तविक रस परित्याग क्या है कि आप जनरल भोजन करो, उसका ऑप्शन मत ढूंढो। कहां लिखा है? नाम में। रस त्याग है कि रस परित्याग है? आप मुझे बताओ, सूत्रकार का काम क्या होता है? कम शब्दों में बोलो तो परि उपसर्ग क्यों लगाया? परितः, समन्ततः, चतुर्दिगतः, चारों ओर से त्याग करना है। नहीं, हमने देखा है, हमारी दादी कहती बिन्नी आज मेरा नमक का त्याग है, थोड़ा हलवा बना देना। मतलब ये है 10 पैसे का नमक छोड़ा और 5 रुपए का हलवा खाया। अब ये त्याग है कि भोग है? उत्तम भोग। हाँ, तो ये त्याग को, इस तप को तप नहीं कहे। आपका भोजन बदले नहीं, कॉमन भोजन रहे। जो आप कल खा रहे थे वो आज आप खाएं। सहज उपलब्धि की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हमारे घर में भी कुछ ऐसे समय होते थे जहां पापा
बाजार गए तो नींबू वगैरह लेकर के आए तो सब्जियों में नींबू डाल करके खाने की परंपरा थी, भले ही मतलब मिर्ची वाली जितनी सब्जी होगी उसमें नींबू जरूर होगा। तो रविवार के दिन भी खा रहा हूं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन चूंकि आज बिना नमक का खाना इसलिए जवाकार चाहिए, नींबू चाहिए। हाँ महाराज, जवाकार चाहिए। क्या होता है? हाँ, नमक की क्वालिटी का एक खार आता है, क्षार, जवाखार। वैसे बड़ा खतरनाक है, हार्ट के लिए बड़ा खतरनाक है। नहीं, अवक्ष नहीं है ये। अवक्ष क्षार महाराज संघों में खूब चलता है। तो पहली बात है, अगर जवाखारी खाना है तो फिर नमक का त्याग करने कहा किसने? गलत बात। रोज भी फल खा रहे हो, नमक त्याग कितनी खा तो हाँ, फिर कोई बात नहीं, आप रोज खा रहे हैं, आज खा लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोग ऐसे, अब जैसे ये मिर्ची में नींबू मिला करके ले रहे, रोज ही ले रहे, आज भी इन्होंने लिया। अब वार का कोई मतलब ही नहीं इनको। अब रविवार को भी खा रहे तो खा रहे, उसमें अतिरिक्त आसक्ति नहीं है। तब हम आसक्ति घटाने के लिए कर रहे हो और उस दिन मिला करके खा रहे हो, नहीं उसके बिना तो भाएगा नहीं। तो भैया त्याग करने कहा किसने था? शांति से खा लेता। तो ये ध्यान रखना है कि हमको जितना इंद्रिय और मन के कंट्रोल से बाहर निकलना है, इसलिए संयम के बाद तप का वर्णन है। जब तक इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है, मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कितने भी उपवास तपास करो, कोई मतलब नहीं है, गिनती हो जाएगी, लेकिन उत्तम तप नहीं होगा। उत्तम तप के लिए ये सारी अनिवार्य शर्तें हैं। तो यहां पर भाव है कि नहीं बेटा, बड़ी मशक्कत होती है, आप करके देख लो। छोटा सा नियम ले लो आज आप, कि मैं जो है कल जलेबी नहीं खाऊंगी। आपको नहीं मालूम कल क्या बनने वाला है, और कल कोशिश करना कि सामने जलेबी आती है। हमारा तो होता है ना। तो आप समझ लो कि जब ऐसा करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल करना कितना कठिन है। हाँ, आज जलेबी कहाँ छोड़ दी मैंने, आज तो देखो इतनी अच्छी जलेबी बनी, कल छोड़ देता। तो ये एक बड़ी बात होती है। मतलब आपको मन से लड़ना है तो भाव क्रिया दिख रही है, मन के भाव नहीं दिख रही है। अब क्या है, बोले शटरस का त्याग करके बैठे महाराज, ये तो प्रैक्टिस से हो जाता है। तो भैया प्रैक्टिस के प्रारंभ में क्या हुआ? प्रैक्टिस तो आप हुई ना, प्रैक्टिस के प्रारंभ में क्या हुआ? नहीं आएगा। जब तक भावों की विशुद्धि नहीं होती, क्रिया की विशुद्धि नहीं आती। बस इतना ध्यान रखना है कि बाह्य तप में क्रिया दिखती है, भाव नहीं दिखता। अभ्यंतर तप में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया दिखती तो है, उसकी गौणता होती है। जैसे प्रायश्चित, विनय। अब कोई साधु अगर एक दूसरे की वैयावृत्ति कर रहा है तो दिख रहा है कि नहीं? वैयावृत्ति तप है कि नहीं? कोई साधु झुक करके नमस्कार कर रहा है, उसका विनय दिख रहा है कि नहीं? उसके बोलने में, उसके उठने बैठने में विनय झलक रहा है कि नहीं? ध्यान को यूं बैठा है तो दिख रहा है कि नहीं? स्वाध्याय कर रहा है तो पुस्तक हाथ में दिख रहा है कि नहीं? अभी कोई भी आएगा तो बोलेगा महाराज यहाँ बोलो मत, महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है कि क्रिया दिखती तो है, लेकिन क्रिया की प्रधानता नहीं होती, इसलिए इनको अंतरंग तप कहा है। और एक बात ध्यान रखना, तप जो है वो पावर देता है, तप कभी कमजोर नहीं करता। ये बड़ी गलतफहमी है कि कमजोर हो जाओगे, अशक्त हो जाओगे, असमर्थ हो जाओगे, कैसे काम चलेगा, शरीर चलाना है कि नहीं, बहुत गलत सोचते हैं। वापिस बता रहा हूं, तप पावर है। तप की जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, आप देखो जो महिलाएं भोजन बनाती है वो इस बात से सहमत होगी कि जैसे ही चूल्हे से कुकर नीचे उतारा जाता है तत्काल खोला नहीं जाता, और यदि खोलने की कोशिश की तो उस ढक्कन को आप हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं रख सकते। कारण जानते हो? जो ऊर्जा कलेक्ट हुई है वो उसको फेंकेगी। इसलिए पहले कुकर के वो प्रेशर सीटी को ऊपर करके
उसकी गैस निकाल लेते हैं, और जब उसकी शक्ति कम होती है उसके बाद कुकर खोलते हैं। हाँ हाँ, उछल जाएगा। शक्ति है, भाप है, ये याद रखिएगा, ये बड़ी पावर है। तप के कारण उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है वो बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए तप की शक्ति को संभालने के लिए पहले संयम चाहिए। बिना संयम के तप करने वाले की शक्ति उसको पतन में ले जाती है। हमारे यहां क्रम व्यवस्था का बड़ा मूल्य है। खैर, अपन मूल बात करते हैं। तप एक शक्ति है। जिस प्रकार से औषधियों को घोट घोट करके और धूप में सुखा कर, धूप में नहीं सुखाते लेकिन छाया में सुखाते, छाया में सुखा करके उसकी पोटेंसी बढ़ाई जाती है, ठीक वैसे ही साधु को तप में रमा करके उसकी शक्ति बढ़ाई जाती है, आत्मशक्ति। इसलिए साधुओं को हमने देखा, अरे हमारे गुरु महाराज तो 2004 से 2010 तक मट्ठा पानी लेते रहे। उसमें भी साल भर में 200 से अधिक उपवास होते थे। अष्टानिका के, तीनों अष्टानिका के 8 उपवास, 10 लक्षण के 10 उपवास, बाकी दिन एक उपवास एक आहार, और कब 2 करेंगे पता नहीं। और उसके बाद भी हमसे ज़्यादा पावरफुल थे। 73 ईयर्स ओल्ड, और फिर भी हमसे ज़्यादा पावरफुल। हाँ, कहाँ से शक्ति आती है महाराज? तप की अपनी शक्ति, उसको कहीं से लाने की जरूरी नहीं है, कहीं से लाने की जरूरी नहीं है। आप अपनी शक्ति एकत्र करो, आपको देखो बड़ा आनंद आएगा। तो तप जो शक्ति देता है, अरे जो तप मोक्ष देता है, उस तप से संसार के सुखों की क्या बात करें, बिना परिश्रम के लिए। अब सुनंदा दीदी, सच आपको नहीं पता कि एकासन भी तप है क्या? तो मुझे बताइए कि फिर उनोदर तप या वृत्ति प्रसंख्यान तप ये क्या है? चलिए, मूल बात ये कह रहा हूं कि जो आत्मा जितना तप करता है उतना महान होता है। यदि वैदिक ग्रंथ भी देखो तो आपको मिलेगा कि वहां पर इंद्र के सिंहासन भी डोल गए साधुओं के तप के कारण। और अपन जैनागम को देखते हैं तो सारी रिद्धियों का कारण ही तप है। और एक बात कहूं, ज्ञान का मुख्य कारण तप है। सामान्य श्रुत ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन विशिष्ट श्रुत ज्ञान, विशिष्ट मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये बिना तप के नहीं मिलता। केवल ज्ञान बिना तप के नहीं मिलता। जिसने तप किया उसी ने अपने जीवन का उद्धार किया। इसलिए अगर आत्मलब्धि चाहिए, लौकिक समृद्धि चाहिए, तो हमें तप करना चाहिए। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।